हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना अध्ययन अच्छे से कर रहे होंगे। मैं धर्मेंद्र पटेल आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल डीपी एचडीएम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 1 नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। इसका प्रश्नावली 1.3 तक कंप्लीट हो चुका था। आज पढ़ेंगे 1.3। उससे पढ़ने से पहले हम लोग कुछ उसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं, क्या कहता है, कैसे सवाल को हल किया जाएगा। आइए देखते हैं। आज पढ़ेंगे ये वास्तविक संख्या। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं वास्तविक संख्या क्या होता है। वास्तविक संख्या परिमेय अपरिमेय दोनों संख्या क्या होती हैं, वास्तविक संख्या है। अगर मैं परिमेय और एक परिमेय एक अपरिमेय संख्या को जोड़ूं उसका मान क्या होगा, या एक परिमेय एक अपरिमेय को घटा दूं उसका मान क्या होगा। आइए देखते हैं। वास्तविक संख्या है ये क्या होती है, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय दोनों होती हैं। परिमेय भी वास्तविक संख्या है, अपरिमेय भी वास्तविक संख्या है। अगर इससे और इसे जोड़ दे, घटा दे, गुणा कर दे, भाग कर दे तो भी जो आएगा हमारा क्या होगा, वास्तविक संख्या आएगी। देखिए परिमेय संख्या क्या है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या हमारी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। दूसरा प्राकृत संख्या जानते हो ना, क्या किसे कहते हैं, 1 2 3 4, ये हमारी क्या है, प्राकृत संख्या है। उसके बाद क्या आता है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 1 2 3 4, ये हमारा क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। तीसरा क्या होता है हमारा, पूर्णांक। पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या क्या होता है, जिसे हम नंबर लाइन पे दिखाते हैं। मतलब बीच में 0, इधर लिखोगे प्लस में 1 2 3, ये हमारा हुआ। इस साइड लिखो क्या, -1, छोटा हो गया क्या, -1 -2 -3 डॉट 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 3 डॉट लगा के, ये हमारी क्या हो गई, पूर्णांक संख्या। ये सभी संख्याएं हमारी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। अपरिमेय अपरिमेय संख्याएं करड़ी के अंदर 2√2 क्या है, अपरिमेय है। 3 करड़ी 5, ये क्या होगा, अपरिमेय है। और भी कोई ले लो, 2 करड़ी 11, ये हमारा क्या है, अपरिमेय है। नोट कीजिएगा, पाई अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। पाई अपरिमेय संख्या, इसे आप लोग विशेष नोट कीजिए, ठीक, इसे विशेष तौर से। अब देखिए ये हमारी क्या है, परिमेय है, ये हमारी क्या है, अपरिमेय है। अगर हम एक परिमेय ले ले, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या अगर जोड़ दे, क्या करें, जोड़ दे। एक परिमेय था एक परिमेय संख्या को जोड़ने पर, जोड़ने घटाने या गुणा करने पर एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है, क्या प्राप्त होती है, एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। मतलब एक परिमेय हो एक अपरिमेय हो, चाहे जोड़े चाहे गुणा करे चाहे जो भी करे, ठीक, क्या प्राप्त होगी, अपरिमेय। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल समझाता हूं आप लोग। जैसे मैं ले लूं 2 हमारी क्या है, परिमेय है। इसे हम क्या करें, जोड़ दें। एक अपरिमेय ले लें, √3 क्या है, अपरिमेय। ये परिमेय ये अपरिमेय, ये हमारी कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या हो, दोनों मिल क्या हो जाएंगे, अपरिमेय संख्या। दूसरा जैसे हम ले लें 5 + 3√11, ये हमारा क्या है, अपरिमेय है। जैसे मैं ले लूं पाई -22/7, ये हमारा क्या है,
अपरिमेय है, क्योंकि देखो ए अपरिमेय है, ए परिमेय है हमारा। ठीक, इसी प्रकार से जितना भी हम लिखेंगे ये हमारे क्या होंगे, अपरिमेय होंगे। ठीक है, ये सभी अपरिमेय। समझ में आया? चाहे जोड़ो चाहे गुणा करो, जैसे गुणा कर ले हम, ये जोड़े ना, अब हटा दीजिए। 2 माइनस रूट 3 ये भी अपरिमेय, 5 माइनस 3 रूट 11 ये भी अपरिमेय। ठीक, ये माइनस में है ही, देख रहे हो ये क्या है हमारे अपरिमेय। इसे गुणा करो, 2 रूट 3 अगर लिख ले हम, 5 रूट 11 लिख दे, ये सभी हमारे क्या होंगे, अपरिमेय। क्या होंगे, अपरिमेय संख्या है। चाहे जोड़े चाहे जो भी करे अपरिमेय होगा। नोट कीजिए, फिर चलते हैं आगे। देखिए अब क्या है, करणी। करणी, यदि ए एक धनात्मक परिमेय संख्या हो जिसका n वां मूल नहीं निकाला जा सके तो इसको ऐसे लिखते हैं, उसे क्या बोलेंगे, करणी। n वां मूल नहीं निकाला जा सके, ई करणी का एक चिन्ह है जो अगर ऐसे बना दे, ठीक, ये क्या बोलेंगे, करणी का सिंबल है। यहाँ पे जो होगा ये, मान लीजिए n का मान क्या है 3 और a की वैल्यू कुछ है, मान लीजिए 12। ठीक, अगर ऐसा कुछ लिखा है ये हमारा क्या होगा, करणी होगा। क्यों, हम 12 का फैक्टर करेंगे, इसका जो घन, 3 का मतलब क्या होता है, घन है, इसका घन निकालेंगे घनमूल, तो इसका पूरा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलेगा। जब नहीं निकले क्या बोलेंगे, करणी है। ठीक, ये क्या है, करणी है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल से। जैसे हम आपको लिख दें रूट टू का, देखो यहाँ पे कुछ लिखा है, जब यहाँ पे कुछ ना लिखा हो इस काटी के अंदर, करणी जो काटी बनती है, ठीक, इसके अंदर कुछ नहीं लिखा हो, इसलिए क्या बोलेंगे, वर्गमूल। ठीक, इसका 2 का वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा। अगर हम 4 लिख दें, 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2, क्या होगा, 2। अगर जिसका वर्गमूल निकल आया बाहर, ठीक, बाहर हो गया करणी से, वो हमारा क्या है, वो हमारा करणी नहीं है, ये हमारा करणी नहीं होगा। समझ में आया? अभी देखिएगा, ये हमारा करणी नहीं है। हम ले ले 6 का निकलेगा, नहीं निकलेगा, ये हमारा क्या है, करणी है। अगर हम ले ले 3 रूट 12, देखो यहाँ पे कुछ है, काटी के अंदर कुछ नहीं है ना, ये मतलब हमारा क्या है, वर्गमूल निकलेगा। देखो काटी के अंदर क्या है, 3 है, क्या में निकालेंगे, घनमूल निकालेंगे, क्यूब रूट। ठीक है, देखो 12 निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो ये हमारा क्या है, करणी है। अगर हम ले ले जैसे 27 क्या हो जाएगा, ये किसका घन है, 3 का घन है, मतलब ये क्या हो जाएगा, 3 बाहर, तो ये हमारा क्या है, करणी हमारा ये नहीं है, ए है, ए है, ए है, पर ये नहीं है। समझ में आया? अब एक चीज और नोट कीजिए, अगर हम इसका ऐसे लिख दें रूट 2, पूछे करणी का घात, ठीक, करणी की घात है, करणी की घात है, करणी की घात है, बताओ इस करणी की कितनी घात है। तो करणी की घात तब बताएंगे जो इस कांटी के अंदर यहाँ पे होगा। ठीक, कहाँ पे, यहाँ पे, तो वही बोलेंगे। अभी हमने बताया, देखो इसके अंदर कुछ है, कुछ नहीं दिख रहा। जब करणी पे इस कांटी के अंदर कुछ ना दिखे तो क्या बोलेंगे, 2, क्या बोलेंगे, 2। इसका घात कितना है, 2। मैं एग्जाम्पल और ले रहा हूँ 3। बताइए इस करणी का घात है, बताओ इसका घात क्या है, देखो कांटे के अंदर कुछ है, कुछ नहीं, क्या हो जाएगा, 2। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, बोलो इस करणी का घात क्या है, देखो कांटे के अंदर कितना है, 3 है ना, कांटे के अंदर 3, क्या होगा, करणी की घात 3। अगर मैं ऐसे लिख दूं, क्या इसका 3 का मतलब, 4 का मतलब चतुर्थ मूल। ठीक है, क्या निकलेगा, नहीं निकलेगा। इसका क्या है, करणी, करणी का घात है, करणी का घात क्या है, 4। इसका मतलब ये कुछ भी आपको दे दे, जैसे एक संख्या ले ले हम 10 20, करणी का घात है कितना होगा, बोलो, या कांटे के अंदर कितना है, 10 है, तो क्या हो जाएगा, 10। ये क्या हुआ, करणी का घात है। अगर आपसे करणी का घात पूछे तो आप लोग ऐसे बताइएगा, इस चीज को ऐसे नोट कीजिएगा, पहले इसे, उसी के बाद इसे। अब आइए देखते हैं हर का परिमीकरण।
परमेकरण है, हर का परमेकरण, इसे कैसे करोगे? देखो हर का परमेकरण, इसका मतलब ये हुआ कोई हमें एक फ्रैक्शन लिखा होगा, मतलब कोई भिन्न लिखा होगा या परिमेय संख्या। जैसे हम ले ले, हम a अपान रूट ए माइनस रूट बी, अगर ऐसा कोई हमें सवाल दिया है, हम क्या करेंगे? हर का परमीकरण, हर का परमीकरण क्या होता है? इसका चिन्ह माइनस बदल देंगे, प्लस करके इसके अंश और हर में गुणा कर देंगे। मतलब रूट ए, इसका चिन्ह माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, प्लस रूट बी से अंश और हर में गुणा करने पर, और हर में गुणा करने पर इसे मल्टीप्लाई कर दो। चलो ये हमारा क्या है? रूट ए माइनस रूट बी, अंश में गुणा करो, किससे? इससे करना है, रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए प्लस रूट बी। देखो अंश में भी हो गया, हर में भी हो गया, एक से गुणा करो इसमें, ये क्या हो जाएगा हमारा? रूट ए प्लस रूट बी। अभी देखो ये हमारा क्या बनेगा? देखो एक माइनस से एक प्लस, हमारा फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब रूट ए का वर्ग माइनस रूट बी का वर्ग, ऊपर रूट ए प्लस रूट बी, ये नीचे क्या हो जाएगा? ए माइनस बी। ये हमारा क्या हुआ? हर का परमीकरण हुआ। जैसे कोई सवाल और ले ले हम, एग्जाम्पल नंबर 2 अपान रूट 3, हम बोले इसका हर का परमीकरण करो। क्या करोगे? हर का परमीकरण 2 रूट 3, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं, रूट का 3 का अंश और हर में गुणा करना है, रूट 3 अपान रूट 3 क्या हो जाएगा? 2 रूट 3, रूट 3 क्या हो जाएगा? 3। ये हमारा आंसर। मतलब यहाँ प्लस माइनस चिन्ह बदल देंगे, अगर सिर्फ सिंगल है तो क्या करेंगे? इसी से अंश और हर में गुणा कर देंगे। पहले आप लोग नोट कीजिए, फिर चलते हैं इसके प्रश्नावली पे। आई प्रश्नावली 1.4, ठीक, 1.4 का पहला सवाल क्या दिया है? देखो आपके स्क्रीन पर सवाल है, ये बोल रहा है परिमेय और अपरिमेय बताइए, कौन परिमेय कौन अपरिमेय है। जैसे दिखा पहला सवाल, पहले का पहला 2 माइनस रूट 2, ये हमारा क्या है? अपरिमेय। अभी हमने बताया एक परिमेय एक अपरिमेय, चाहे जोड़ो चाहे घटाओ चाहे गुणा करो, ठीक, वो हमारा क्या होगा? अपरिमेय होगा, अपरिमेय, ठीक, अपरिमेय है। और ये देखो ये परिमेय है कि अपरिमेय है? पहले इसे सरल करो, जितना सरल हो सके उतना सरल करो, उसी के बाद बताइएगा। देखो ये क्या है? 3 प्लस रूट 23, ए माइनस रूट 23। अब देखो ए प्लस ए माइनस दोनों सेम है, रूट 23, एक प्लस है एक माइनस, क्या हो जाएगा? एक कट के 0 हो जाएगा, क्या आएगा हमारा? 3। अब 3 परिमेय का परिमेय है, 3 परिमेय है, बताया ना, सभी प्राकृत संख्या या पूर्ण संख्या या पूर्णांक सभी क्या है? परिमेय है। ये क्या है? परिमेय है, परिमेय है, अपरिमेय है। चलिए ये क्या है हमारा? परिमेय है कि अपरिमेय है? देखो एक है 2 रूट 7 रूट 7, देखो ये हमारा क्या हो जाएगा? 7 से 7 रूट 7 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा? 2/7, 2/7 हमारा क्या है? परिमेय है। क्या है? परिमेय है, परिमेय है, ये बताना था। ये देखो 1/√2, ये क्या है हमारा? अपरिमेय। क्यों? रूट 2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, ठीक, इसलिए हमारा क्या है? ये अपरिमेय है, अपरिमेय है। क्यों है? क्योंकि रूट 2 अपरिमेय है, इसलिए अपरिमेय है। ये क्या है हमारा? 2 पाई, पाई क्या हमारा? अपरिमेय, इसलिए 2 पाई क्या होगा? अपरिमेय होगा, ठीक, क्या होगा? अपरिमेय, अपरिमेय है। समझ में आया? आइए सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या कर रहा है? निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजन को सरल कीजिए, हमें सरलीकरण करना है। देखिए पहला सवाल, सभी सवाल आपके स्क्रीन पर हैं। 3 प्लस रूट 3 ब्रैकेट ऑफ 2 प्लस
√2 ब्रैकेट ऑफ, ये हमें दिया है। देखो अब इसे क्या कर सरल करना है। सरल कैसे करोगे, इस 3 को उठाकर एक बार इसमें गुणा करो, एक बार इसमें गुणा करो, उसका काम खत्म। उसी के बाद √3 को उठाकर इसमें गुणा करो, एक बार इसमें गुणा करो, उसी के बाद जितना सरल हो सरल कर दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर। देखो कैसे करोगे, √3 से 2 में गुणा करो, 3 × 2 हो जाएगा। 3 से इसमें गुणा करो, प्लस चिन्ह लगाइए, 3 × √2 ये हो गया। अब √3 से इसमें गुणा करो, ये क्या हो जाएगा, √3 × 2, इसको इसमें गुणा करो, √3 × √2 ये हुआ। 3 दूनी 6, इसे कैसे ले सकता, 3√2 ऐसे ले सकते हैं। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, ये 3 इस कांटी के अंदर नहीं है, ठीक, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। इसे मैं कैसे ले सकता हूं, 2√3। अब देखो √2 √3 इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा √6, क्या हो जाएगा, √6। 6 अपने स्थान पे, देखो ये दोनों, ठीक। देखो बस अब कुछ इससे ज्यादा सरल होगा नहीं होगा, यही आपका आंसर हो गया, ठीक, यही आपका आंसर। दूसरा सवाल, एक सेकंड है, दूसरा सवाल क्या है, 3 + √3, 3 + √3, 3 - √3। अब देखो दूसरा सवाल क्या करा है, दूसरे का दूसरा, पहले ब्रैकेट में दिया 3 + √3, 3 + √3, दूसरे में 3 - √3, ये हमारा बनेगा a - b² का फार्मूला, क्या होगा, a + b, a - b, ये फार्मूला बनेगा। चलो इसका मतलब ये हो जाएगा 3 का वर्ग -√3 का वर्ग, इसका वर्ग क्या होगा 9, इसका वर्ग 3, 9 में 3 निकालिए 6, इसका आंसर क्या आया, 6 आया। अब देखिए तीसरा क्या है, √5 + √2 का होल वर्ग, √5 + √2 का होल वर्ग, ये हुआ। ये हमारा क्या बनेगा, a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर क्या होगा, a वर्ग + b वर्ग + 2ab, यही होता है फार्मूला। इसे अप्लाई कीजिए, √5 का वर्ग + √2 का वर्ग + 2 × √5 × √2, ये क्या हो जाएगा 5, ये 2 + 2 √2 √5 मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, √5 दूनी 10, मतलब ज्यादा ऊपर लिख क्या, √10, ये हुआ। 5 और 2 जोड़िए 7 + 2 √10, यही आपका आंसर हुआ। इसे नोट कीजिए, फिर इसका एक सवाल और है उस पर चलते हैं, ठीक, नोट कीजिए। सवाल नंबर 2 का चौथा, ये क्या है, सरलीकरण का रहा था ना। देखो ये क्या है, एक में माइनस है एक में प्लस, क्या बनेगा हमारा a² - b², क्या बनेगा a² - b, मतलब √5 का वर्ग -√2 का वर्ग, √5 - √2 का वर्ग, ये वर्ग हुआ। इसका 5, इसका मान 2, ये कितना हो जाएगा 3, यही हमारा आंसर हुआ। अब देखो सवाल नंबर 3 करा है, यदि आपको याद होगा कि पाई की एक वृत्त की परिधि मान लीजिए c है, मतलब कोई वृत्त की परिधि c और उसका व्यास मान लीजिए d है, कि अनुपात में है, मतलब c/d है, अनुपात में परिभाषित किया जाता है, मतलब पाई = c/d है। इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। तो एक अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, इस सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर है, ठीक है। देखो इसका कोई अंतर विरोध नहीं होगा, ठीक, इसका कोई अंतर विरोध नहीं होगा। जब कभी भी एक स्केल या किसी अन्य युक्ति से लंबाई लिखा है, ठीक, क्या लिखा है लंबाई,
मापते हैं तब आपको केवल एक ही सन्निकट परिमेय संख्या होती है। मतलब चाहे पटरी से या किसी और चीज़ से जब कोई लंबाई से नापते हैं हमें एक परिमेय संख्या के करीब में प्राप्त होता है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर, 2 या किलोमीटर, मीटर जो भी मापे। अतः यह अनुभव नहीं कर पाते हैं कि सी और डी अपरिमेय है। मतलब हम इसे नापते, ये हमें पता नहीं चल पाता परिमेय है कि अपरिमेय, क्लियर नहीं हो पा रहा, इसीलिए इसका हम अंतर्विरोध नहीं है। ठीक है। और सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 आपको दिया है संख्या रेखा पर रूट 9.3 को निरूपित कीजिए। किस पे? संख्या रेखा पे। हमें एक सवाल दिया है, उसे हम नहीं बताएंगे, कम से कम 3-4 सवाल लेकर अगले वीडियो में आपको बता देंगे। ठीक, कम से कम 3-4 टाइप के 9.3, 3.5 और भी उस सवाल 2-3 लेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आइए सवाल नंबर 5 पे। सवाल नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित के हरों का परिमीकरण कीजिए। क्या करना है? परिमीकरण करना है। किसका? हर का। पहला सवाल क्या है? 1/√7। पहला सवाल है 1/√7, इसका हमें हर का परिमीकरण करना है। लिखो √7 से अंश और हर में गुणा करने पर, हर में गुणा करने पर, गुणा करने पर, गुणा करने पर जैसे गुणा कीजिए ये क्या हो जाएगा? 1/√7 इंटू √7, ये क्या हो जाएगा? 1 से गुणा करो तो ये हो जाएगा √7, इसका मान हो जाता है 7। बस यही आपका हर का परिमीकरण हुआ। देखिए सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 क्या है? √7 माइनस √6 से सवाल क्या लिखा है? 1/√7 माइनस √6। परिमीकरण क्या होता है? हमने भी बोला इसका नीचे वाले का, हर वाले का चिन्ह बदल के अंश और हर में गुणा कर दीजिए। देखिए कैसे, √7 माइनस √6 से अंश और हर में गुणा करने पर, इसी को बोलते हैं हर का परिमीकरण करना। क्या बोलते हैं? हर का परिमीकरण करना। गुणा कीजिए, ये आएगा 1 इंटू √7, इसका तो सॉरी चिन्ह नहीं बदले, इसका मान क्या हो जाएगा? प्लस हो, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, प्लस √6। और क्या है हमारा? √7 माइनस √6, तो क्या हो जाएगा? √7 प्लस √6, ये हमारा हो गया। अब देखो 1 से गुणा करो तो हमारा वही आएगा, इसको यहां पे लिख रहे हैं √7 प्लस √6 अपान, ये क्या हो जाएगा? देखो 1 माइनस 1 में प्लस क्या बनेगा? a² माइनस b² का फार्मूला, मतलब √7 का वर्ग माइनस √6 का वर्ग। बोलो ऊपर तो ऐसे रहेगा √7 प्लस √6 अपान, ये क्या हो जाएगा? 7, इसका मान क्या हो जाएगा? 6, √7 प्लस √6 अपान 7 में 6 निकालिए 1, जानते हो 1 से भाग दो वही संख्या हमारी आएगी √7 प्लस √6, यही हमारा आंसर हुआ। ठीक, नोट कीजिए, फिर चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5 का तीसरा, क्या करना है? हर का परिमीकरण। क्या करोगे? इसका चिन्ह बदलिए, ये प्लस है तो क्या करेंगे? प्लस है तो माइनस से हर में गुणा कर देंगे। लिखो √5 माइनस प्लस है तो माइनस √2 से अंश और हर में गुणा करने पर, गुणा कीजिए, ये हो जाएगा 1 इंटू √5 माइनस √2 अपान √5 माइनस √2 इंटू √5, देखो प्लस है ना, यहाँ प्लस रहेगा, माइनस
2। एक से गुणा करो इसमें, हमारा वही आएगा। जानते हो, एक से किसी भी संख्या में गुणा करोगे तो हमारी संख्या वही प्राप्त होती है। ये हमारा क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्यों देखो एक प्लस एक में माइनस है, क्या बनेगा √5 का वर्ग माइनस √2 का वर्ग, √5 माइनस √2, ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 2, √5 माइनस √2, 5 में से 2 निकालिए कितना हो जाएगा 3। ये हमारा हुआ। आइए इसका सवाल नंबर 4 देखते हैं। 1/√7 माइनस 2, इसे क्या करना है, सेम प्रोसेस वही, हर का परिमीकरण, इसका चिन्ह माइनस क्या करेंगे प्लस, चिन्ह बदल देंगे और अंश हर में मल्टीप्लाई कर देंगे। लिखो √7 प्लस 2 से अंश और हर में गुणा करने पर, गुणा करने, नहीं समझ आ रहा क्या, गुणा करने पर, अब देखो अब ठीक है ना, गुणा करने पर क्या करोगे, इसका चिन्ह गुणा कीजिए, 1 इंटू क्या हो जाएगा √7 माइनस 2 अपान √7 प्लस ए माइनस है ना, माइनस लिखिए माइनस 2, अगला ब्रैकेट में √7 प्लस 2, कितना हुआ। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, हर का परिमीकरण ज्यादा से ज्यादा आपको यही फार्मूला लगेगा, नीचे जो हर में आएगा एक आएगा, एक ब्रैकेट में माइनस आएगा, एक में प्लस। इस फार्मूले को चाहे ऐसे लिखो, चाहे इसको यहाँ पे, चाहे इसको कि जाते मल्टीप्लाई में, चाहे 2 3 6 करो, चाहे 3 दूना 6 करो, बात वही होती है। अब देखो 7 माइनस 2, सॉरी गलत होगा, यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक, ये प्लस है ना, ये प्लस होगा, ये प्लस, ये क्या हो जाएगा √7 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग, √7 प्लस 2, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 4, √7 प्लस 2, 7 में 4 निकालिए कितना बचेगा 3, यही आपका आंसर। इस फार्मूले को आप लोग विशेष तौर पे नोट कर लिख लो, इसे भी लिख लो, इसके a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसे भी नोट कर लो, a माइनस बी का होल वर्ग क्या होगा, a वर्ग प्लस b वर्ग माइनस 2ab। इतना पहले आप लोग नोट कीजिए, उसी के बाद और जिससे आवश्यकता पड़ेगी उसे बताएंगे, पहले ऐसा नोट कीजिए, ठीक। अब देखिए सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 5 की तरह ही है, बोल रहा है निम्नलिखित प्रत्येक में हर का परिमीकरण करके सरल कीजिए, मतलब हर का परिमीकरण करना है। क्या करोगे, अभी हमने बताया नीचे वाला जो होगा हर, इसका क्या चिन्ह बदल देंगे और अंश और हर में मल्टीप्लाई कर देंगे, या ऐसा ना लिखो ना, ऐसा लिखो हर का परिमीकरण करने पर, हर का परिमीकरण करने पर, करण करने पर, हर का परिमीकरण करने पर, इसका मतलब है इसका चिन्ह क्या हो जाएगा बदल जाएगा, माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा और आंसर में गुणा कर देंगे। देखो ऊपर वाला क्या है √3 माइनस √2, नीचे क्या है हमारा √3 प्लस √2, ये है अंश और हर में क्या करेंगे, इसका चिन्ह बदल के गुणा कर देंगे, इसे बोले हर का परिमीकरण है। √3 माइनस 2 प्लस है तो माइनस, ठीक, √3 माइनस √2, ये हुआ। ये देखो a माइनस है a माइनस, दोनों ब्रैकेट क्या है सेम है, हमारा क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल वर्ग, a माइनस बी का होल वर्ग, मतलब √3 माइनस √2 का होल वर्ग अपान ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3
का वर्ग माइनस रूट 2 का वर्ग। ऊपर का विस्तार करो, क्या हो जाएगा, रूट 3 का वर्ग प्लस, अभी देखो फार्मूला बताया था ना, रूट 2 का वर्ग माइनस 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 2 अपान, ये क्या हो जाएगा 3a2। देखो 3 में से 2 निकालोगे तो क्या आएगा, एक से इसमें भाग दोगे तो हमारा वही आएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 माइनस 2 रूट 3 क्या हो जाएगा रूट 6। देखो दोनों मल्टीप्लाई हो जाता पर लिखा जाता है रूट के अंदर ही। 3 में 2 निकालिए, एक से किसी संख्या में भाग दोगे हमारा वही होगा, 3 2 5 माइनस 2 रूट 6, यही हमारा आंसर हुआ। अब देखो इसका सवाल नंबर 2, इसमें 3 सवाल दिया है, हम 2 सवाल बता रहे हैं, एक सवाल आप लोग ट्राई कीजिएगा। 5 प्लस 2 रूट 3, 5 प्लस 2 रूट 3 अपान 7 प्लस 4 रूट 3, 7 प्लस 4 रूट 3, ये हमारा सवाल है। ठीक, क्या करेंगे, हर का परिमीकरण, प्लस क्या करेंगे माइनस करके आंसर हर में गुणा कर देंगे। हर का परिमीकरण करने पर, ठीक है, हर का परिमीकरण करने पे क्या हो जाएगा, ऊपर वाला ऐसे लिखो एक बार, 5 प्लस 2 रूट 3 ब्रैकेट में 7 प्लस 4 रूट 3 ब्रैकेट में, यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाइए, यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह है। अब क्या करो, इसका चिन्ह हम बदल कर आंसर हर में गुणा कर देंगे, प्लस क्या करेंगे माइनस 7 माइनस, ओहो छोटा लिख रहा है, 7 माइनस 4 रूट 3, 7 माइनस 4 रूट 3, ये हुआ। हमने अभी एक सवाल बताया था, देखो ए ब्रैकेट और ए ब्रैकेट दोनों क्या अलग है, परेशान नहीं होना है। 5 से एक बार इसमें गुणा करो, 5 से इसमें गुणा करो, फिर 2 रूट 3 से इस बार इसमें गुणा करो, एक बार इसमें गुणा करो, ठीक है। 5 से गुणा करो, 5 सत्ते 35 माइनस 5 चौके 20 रूट 3, इसको इसमें गुणा करो, 2 7 14 रूट 3 हो जाएगा, माइनस ये देखो 2 चौके 8 रूट 3 गुणा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 हो जाता है, ठीक है, क्या होगा 3 होगा। देखो 2 चौके 8, 8 3 24, ये हुआ बटे ये क्या हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि एक प्लस है एक में माइनस है, दोनों अंक बराबर है, मतलब 7 का वर्ग माइनस 4 रूट 3 का वर्ग। देखो ए 35 ए 24, 35 में 24 निकालिए कितना आएगा 11। देखो ए रूट 3 दोनों क्या है सेम है, रूट 3 एक माइनस है एक प्लस है, ज्यादा कौन है ये हमारा ज्यादा, चिन्ह किसका लगाओगे इसका, ठीक है। 20 में 14 निकालिए 6 रूट 3 अपने स्थान पे अपान 7 7 49, ये क्या हो जाएगा 4 रूट 3 का वर्ग, ये हो जाएगा 4 का वर्ग 16 रूट 3 का 3, कितना हो जाएगा 48 माइनस 48, ऊपर 11 माइनस 6 रूट 3, नहीं हो जाए 49 और 48 निकालिए कितना है 1, तो लिखेंगे 11 माइनस 6 रूट 3, ये आपका आंसर हुआ। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक। तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में आपको सवाल नंबर 4 का भी आंसर मिलेगा, और इस टाइप से 1-2 सवाल और मिलेंगे। सवाल नंबर 4 क्या था आपका, दिया था रूट 9.3 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए, ठीक। इस तरह से हम और भी सवाल लाएंगे, इसे भी लाएंगे, क्योंकि आपको ज्यादा हेरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जब 3-4 सवाल बता देंगे ना आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, फिर तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।